आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। एक दो कंसेप्ट हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0? इसका आंसर है यस, ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, तो अब ये ज़ीरो कैसे बन गया रैशनल नंबर? तो इसका कारण ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 लिख दो। ज़ीरो को जिससे मर्जी डिवाइड करेंगे वो ज़ीरो ही रहेगा हमेशा, पर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 0/1 या 0/2, 0/10 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो जो है न्यूमरेटर में वो एक इंटीजर है और जो 1 है जो डिनोमिनेटर में है वो भी इंटीजर है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो p और अपॉन q फॉर्म में होते हैं और p और q जो है इंटीजर्स होते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है, अब ये ऐसा आंसर कैसे आया, इसकी हम आपको अभी एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन की, इसको ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल बेसिक है और हम पहले 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जितना मर्जी आगे चलते जाएं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ये, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। आपने पढ़ा है कि इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पढ़ा ना आपने नेचुरल नंबर्स। और आप ये जानते भी हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 होता है और इसको हम सिंबल n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम नेचुरल नंबर के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दें तो ज़ीरो प्लस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। ज़ीरो की हमें मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमने नो या नथिंग को एक्सप्रेस करना हो या नल या वाइड एक्सप्रेस करना हो तो ज़ीरो से ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि जब हम नेचुरल नंबर्स को उनके जो नेगेटिव्स हैं जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे माइनस माइनस करते जाएंगे और साथ में ज़ीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। इन सभी ग्रुप्स को हम इंटीजर्स कहते थे, आपको याद होगा। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कैपिटल Z एक ज़ैलिन वर्ड है, वहाँ से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। पर हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें ऐसे नंबर की जरूरत पड़ती है, जैसे हाफ को डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, तो हम करते हैं इसको हम 1/2 से डिनोट करेंगे। हमने अगर 3 के 4 पार्ट बनाने हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3/4। तो ऐसे नंबर की भी हमें ज़रूरत होती है। तो अगर हम नंबर लाइंस में इन नंबर्स को भी डाल लें तो हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनका एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल रेशियो वर्ड से आता है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये रेशियो को भी डिफाइन करता है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। Q वर्ड मतलब होता है कोशेंट। तो अगर हम देखते हैं, ये आपने पिछली 8th क्लास तक आपने ये पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रैशनल नंबर्स जो हैं इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर को अगर हम रैशनल नंबर कह सकते हैं अगर उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह उसको एक्सप्रेस कर सकें। डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल नंबर अभी हम पढ़ेंगे। अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन एज p/q, वेयर p एंड q जो है इंटीजर्स होते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होता है। अब डिनोमिनेटर ज़ीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज़ीरो से किसी को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 2/0 लिखा है तो ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये पॉइंट नोट कर लेना, डिवीज़न बाय ज़ीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स में, क्योंकि ये रेशियो नंबर है, 5/10 लिखेंगे तो उसको अगर हम उनमें आप ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करें उसके कॉमन फैक्टर से
तो वो 1/2 बन जाएगा। इसी तरह 4/8 लिखेंगे, जब हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वो भी 1/2 बन जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन जो एक नज़र तो एक तरह नहीं आएंगे, पर जब हम इनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें तो सभी एक ही बन जाएं, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पर हम हमेशा जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह लिखना है कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सकें किसी भी कॉमन फैक्टर से, तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं, अगर हम न्यूमरेटर को p मान लें और डिनोमिनेटर को q मान लें, तो p और जो q है ये दोनों को प्राइम होंगे, या इनका p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, क्योंकि सभी के नीचे 1 लिख दो, जैसे 1 के ऊपर 1, 2/1, 3/1, 10/1, तो रहेगा तो वही 10/1 10 के बराबर ही होता है। ऐसे ही हम होल नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरह हम इंटीजर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स जो हैं इनके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है और नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है जो कि डिवाइडेंड है, वो उसको कोई भी फ़र्क उसमें नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, सभी को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी रैशनल नंबर्स हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो सबको मिलाकर बना हुआ है, तो इसलिए ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, दे आर रैशनल नंबर। और यही कारण है कि ज़ीरो जो है एक होल नंबर भी है, इंटीजर भी कह सकते हैं इसको। इसको हम अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता है उसकी फॉर्म में। तो ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है।